नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉर्टेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉर्टेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते आज की कहानी। बिहार राज्य के नवादा जिले में छोटा सा गांव है। इस गांव में बिरंज नाम की एक महिला रहती है। कहने को तो बिरंज एक साधारण महिला किसान है, लेकिन शादी के बाद अपने लड़कपन से आगे बढ़कर महिला किसान बनने की उसकी अपनी एक कहानी रही है। उसने लड़ाई लड़ी है एक सक्षम महिला किसान बनने के लिए, एक आत्मनिर्भर महिला बनने के लिए। और उसने ये लड़ाई लड़ी है अपने परिवार से, अपने समाज से, और बिरंज ने बंधनों को तोड़कर हासिल की है आर्थिक आजादी और दी है अपने सपनों को उड़ान। तो आइए मिलते हैं एक असाधारण महिला किसान बिरंज से। मेरा नाम बिरंज कुमारी है। मेरा हस्बैंड का नाम रविंदर प्रसाद वर्मा है। मैं अम्मा गांव की रहने वाली हूँ, कोयरी टोला, पश्चिमी पंचायत। बिरंज नवादा जिले के एक बहुत छोटे से गांव से ताल्लुक रखती है। अब गांव में रहने की वजह से उनकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई। शादी के बाद अपने लड़कपन मन में उसने कई सपने संजोए होंगे, लेकिन शादी के तुरंत बाद उसका सामना होता है नई जिम्मेदारियों से। और ये बात तो बिरंज जानती ही थी कि उसे ससुराल में जाकर कई जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ बिरंज को सामना करना पड़ता है उन परिस्थितियों से जिसके लिए शायद कोई भी इंसान राजी ना हो। बहुत छोटा उम्र में मेरा शादी हो गया। जब मैं शुरू ससुराल आई तो हमको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था कि कैसे आदमी घर चलता है, कैसे परिवार चलता है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे घर में कुछ दिन तो अच्छा से बीता। उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। कभी वो उससे लड़ जाए, कभी सास, कभी ये, कभी वो। ऐसे में धीरे धीरे मेरा जिंदगी टेंशन में जाने लगा। बिरंज का पति गांव से बाहर गुजरात में काम करने जाया करता था और बिरंज गांव में रहकर सब कुछ अकेले झेल रही थी। उसने कई बार चाहा कि ये सारी चीजें जो उसके घर में होती हैं वो उनके बारे में अपने पति को बता दे, लेकिन हर बार वो ये सोचती और पीछे हट जाती कि कहीं उसके पति को बुरा ना लगे, क्योंकि उसके पति पहले से ही बाहर कामकाज में और पैसा कमाने में बहुत व्यस्त थे। लेकिन एक दिन जब उससे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो पाई तो आखिरकार बिरंज ने घर की सारी बातें अपने पति से साझा कर ही ली। और इस बात को गंभीरता से लेते हुए उसके पति ने उसे सूरत बुला लिया। लेकिन जब वो सूरत पहुंचती है तो वहां पर भी कई समस्याएं उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं और वहां भी खर्चों की तंगी शुरू हो गई। माँ अपना आदमी से बताए कि हमें नहीं रहना है, बहुत यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो बोले कि चलो मेरे साथ। वो हमको अपने साथ ले चल गए सूरत। हम सूरत में 8-10 साल रहे। मेरा बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई भरण पोषण वही हुआ। उसके बाद वहाँ भी हम लोग का खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ने के कारण हम दोनों मतलब कि तनाव में रहने लगे। मेरा आदमी बोले कि ऐसा करो कि खर्चा बढ़ गया है, तुम गाँव चल जाओ। गाँव आने पर यहाँ भी मैंने खर्चा भेजने लगे तो उससे नहीं पूरा होता था। यहाँ भी झगड़ा झंझट शुरू हो जाता था। अपने पति के कहने पर बिरंज वापस अपने गांव चली आई थी और जब वो अपने गांव लौटी तब भी परिस्थितियां बदली नहीं थी। घर में अब भी वो कलह का माहौल था, आर्थिक स्थिति अभी भी खराब थी। सारी चीजें, वो सारा मुश्किल दौर जैसे दोबारा शुरू होने लगा था। समय जैसे अपने आप को दोबारा से दोहराने लगा था और इस चीज से छुटकारा पाने के लिए अब बिरंज कुछ करना चाहती थी, कुछ ऐसा जिससे वो घर के कलह वाले माहौल से बाहर निकल सके और अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सके। और फिर मिला उसे एक रास्ता। उसी बीच आभा दी, नयन भैया, किशन भैया, प्राची दी सब मेरे गांव आए। मीटिंग करवा रहे थे, हमको भी मीटिंग में बुलाया गया। हम भी भाग लिए, मीटिंग में बैठे, देखे दीदी नए नए तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए बता रही थी। वहाँ से जब ट्रेनिंग लेके हम घर आए, अपना आदमी से बात किए फोन पे। बोले आदमी के कि ऐसा ऐसा बात है जो हम भी ये संस्था से जुड़ना चाहते हैं। मेरा आदमी बोला कि कोई खेती बाड़ी के बारे में मेरा घर वाला नहीं जानता है, तू कैसे कर लेगी। तो हम बोले कि क्या होता है, जो दीदी बता रही है तो करके देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, खेती भी अपना है। बिरंज ने प्रदान संस्था से जुड़ने का फैसला किया, जिन्होंने आगे कॉर्टेवा एग्री साइंस की मदद लेकर उसकी खेती के सपने को नए पंख दिए।
उसने पहले तकनीकों को सीखा, फसल और बीजों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की और उसके बाद अपनी जमीन पर खेती करने लगी। हाँ, ये बात जरूर सच है कि इससे पहले कभी बिरंज या उसके घर वालों ने खेती नहीं की थी और बिरंज पहली महिला किसान या यूं कहें कि अपने घर में पहली किसान थी जिसने खेती करने की सोची और खेती का काम शुरू किया। क्या हुआ, क्या वो सफल हुई? आइए सुनते हैं खुद बिरंज से। उसके बाद दीदी चना दी, चना लगाए, गेहूं दी, गेहूं लगाए, दोनों फसल अच्छा हुआ। उसके बाद दीदी हमको बुलाई मीटिंग में, हमको प्रधान संस्था से दीदी लोग सब हमको चुनी है अध्यक्ष के पद पर। जी हाँ, इस बात की संभावना काफी कम है कि कोई इंसान अपने पहले ही प्रयास में खेती जैसे काम में सफलता पा जाए, लेकिन बिरंज इस मामले में भाग्यशाली रही कि उसे पहली कोशिश में ही कॉटेवा एग्रीसाइंस का साथ मिला। कॉटेवा एग्रीसाइंस और प्रदान संस्था की मदद से उसने जो खेती की थी उसमें अच्छा लाभ हुआ था। उसकी गेहूं और चने दोनों की फसल अच्छी हुई थी और इसका उसे अच्छा मुनाफा भी मिला था। लेकिन इसके अलावा भी बिरंज को एक अन्य समस्या थी और वो समस्या कोई तकनीकी समस्या या आर्थिक समस्या नहीं थी। वो समस्या थी समाज का बिरंज के प्रति नजरिया। हम लोग के गांव में बहुत पर्दा प्रथा है, कोई औरत निकलती नहीं बाहर है, जो भी रहती है घूंघट में रहती। कहीं जाना आना है तो उसको आदमी की जरूरत पड़ता है, जैसे मार्केट हो गया, कहीं और हो गया, तो बिना वो आदमी की औरत अकेले जा नहीं सकती है। ऐसा चलता है। ये बात सच है कि हमारे देश में आज भी पर्दा प्रथा है। आज भी देश की कई जगहों पर महिलाओं को घूंघट या हिजाब के अंदर रहना पड़ता है और समाज उन्हें कई चीजों में पुरुषों के साथ खड़ा होने की अनुमति नहीं देता। लेकिन बिरंज के जीवन पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका तो मानना था कि अगर कोई काम पुरुष कर सकते हैं तो वो काम महिलाएं भी कर सकती हैं। मूंग लगाएं, अब धान लगाएंगे, मशीन नया तरीका से दीदी बता रही। देखिए, खेती करने में ज़्यादा बोलता है ना कि मेहनत की बात नहीं है, उसमें मशीनी ढंग से करो, अच्छा ढंग से करो, उपज भी होगा और मेहनत भी कम पड़ेगा। अब सब लोग जेंट्स लोग डरा देते हैं लेडीज़ को कि बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। ऐसे लेडीज़ के बिना खेती नहीं होता है। वो काम जिन्हें करने के लिए महिलाओं को हमेशा दूर रखा गया, हमेशा उन्हें पुरुषों से कमतर आंका गया, उस काम को करके बिरंज काफी खुश थी और ऐसा करके उसे एक आत्मविश्वास भी मिलता था। और उसकी सोच बिल्कुल वाजिब थी, क्योंकि जो काम पुरुष कर सकता है वही काम महिला भी कर सकती है। लेकिन फिर जब उसके पति ने उससे कहा कि तुम ये काम मजदूरों के साथ भी तो कर सकती हो, उनसे काम करा सकती हो, तो बिरंज ने कहा कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो मजदूरों के पास शायद ना हो। बिरंज के पास आत्मविश्वास है। अब हमें आत्मविश्वास आ गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। पहले हम खेत नहीं जाते थे, इन साल हम अपने खुद से जाके धान काटे हैं। हमको लगा कि अरे लेबर को भी दो हाथ है, मेरे पास भी है, वो कर सकता है, हम काहे कर सकते हैं। बिरंज के काम और उसकी सफलता को देखकर कई अन्य महिलाएं भी उससे प्रेरित होने लगी और समय के साथ उन्होंने खुद भी खेती करने का काम शुरू कर दिया। अब पहले के मुकाबले बिरंज काफी संपन्न और खुश है। वो खुश है कि शहर में उसके पति काम करते हैं और यहाँ गांव में वो खुद काम करती है और अब वो पहले से काफी सक्षम हो गई है। घर के खर्चे चला पा रही है और अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा पा रही है। और इसके अलावा गांव में उसका सम्मान है। उसके काम को देखकर उसे अपने प्रखंड के कृषि उत्पादन संगठन के बोर्ड का अध्यक्ष भी चुना गया है और अब वो खुद मानती है कि उसके हालात पहले से बहुत बेहतर हुए। और आज के दौर में हमको अच्छा, मैंने धान रोपाई किए, धान भी अच्छा हुआ, हम अपने धान काटे हैं, सारा चीज अपने हाथ से किए हैं। खलियान लाए, खलियान से झाड़ झुड़ के सब घर लाए हैं। चना लगाए, चना भी सब अपने से हम उखाड़े हैं। अच्छा लगता है हमको। बिरंज एक महिला है और महिलाओं के लिए उसने अपने दम पर खेती करने का नया काम चुना है। मेहनत करके सफलता पाई है, आत्मविश्वास पाया है, अपने क्षेत्र के अन्य महिला किसानों को भी प्रेरित किया है और दी है अपने सपनों को उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉटेवा एग्रीसाइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटेवा एग्रीसाइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्रीसाइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान।
मेरे यानी अभिषेक के साथ।